हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबरिया एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम नवीं कक्षा का गणित स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम पहला अध्याय लेकर आए हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्या। संख्या पद्धति का पहला टॉपिक है संख्या। आइए जानते हैं संख्या क्या होता है। कोई वस्तु कितनी है का बोध कराने वाली पद को कोई वस्तु कितनी है का बोध कराने वाली पद को संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया आपका 10 किताब। तो अभी आपकी परिभाषा बताया कि कोई वस्तु कितनी है का बोध कराने वाले पद को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए किताब है, वह कितनी किताब है 10। ये जो 10 है वह संख्या का बोध करा रहा है, वो बता रहा है कि वो कितना किताब है। तो वही लिखवाया गया, वही आपको परिभाषा बताया गया कि कोई वस्तु कितनी है का बोध कराने वाले पद को हम क्या कहते हैं, संख्या। चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम। कोई वस्तु कितनी है का बोध कराने वाले पद को संख्या कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया है परिभाषा में बताया गया है कि कोई वस्तु कितनी है का बोध कराने वाले पद को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आ गया 10 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो गेहूं। अब देखिए गेहूं कितना है 10 किलोग्राम। तो यह बता रहा है कि गेहूं कितना है, यह कितने का बोध करा रहा है। तो जो कितने का बोध कराएगा वो उसे क्या कहेंगे हम लोग, संख्या। कोई वस्तु कितनी है इसके बोध कराने वाले पद को हम क्या कहते हैं, संख्या। तो उम्मीद करते हैं संख्या आप लोग समझ गए होंगे। इसी क्रम में हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। संख्या के बाद आती है बात पूर्णांक की, इंटीजर। आइए देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जिसे हम अंग्रेजी में इंटीजर के नाम से भी जानते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्या जो दशमलव में न हो, पूर्णांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, -1, -2, -7, ये सब देखिए कोई दशमलव नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्या जो दशमलव में नहीं होता है पूर्णांक कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो संख्या दशमलव में, अर्थात जो संख्या टूटी नहीं है। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या है, पूरा अंक है। 10 हो गया, ये सब पूरा अंक है। लेकिन अगर बात की जाए 1.5 की, तो यह पूरा अंक नहीं है। देखिए ये ना तो पूरा 2 है और ना ही क्या है, पूरा 1 है, मतलब ये पूर्णांक नहीं है। अगर हम बात करें 1.3 की, तो यह कोई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है वो पूरा अंक। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस में भी वो संख्या हो सकती है। यहाँ पे देखिए पूर्णांक में भी हम कितने प्रकार के पूर्णांक लिखे हैं, 3 प्रकार के पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं। एक तो शून्य दिखाई दे रहा है, और एक धनात्मक पूर्णांक दिखाई दे रहा है, और एक कैसा दिखाई दे रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो आइए हम जानते हैं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। अगला हेडिंग होगा हमारा पूर्णांक के प्रकार। चलिए हम जानते हैं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक धन पूर्णांक, दूसरा
ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और तीसरा जो होता है जिसे हम शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं, तीसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक धन्य पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक और तीसरा क्या होता है, शून्य पूर्णांक। तो आइए जानते हैं हम धन पूर्णांक धन पूर्णांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब बहुत सारी संख्याएं। हम ऐसे कर सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, धन पूर्णांक। जैसे मान लीजिए अब बात आती है ऋण पूर्णांक की, तो जिस प्रकार धनात्मक पूर्णांक को धन पूर्णांक कर दिए उसी प्रकार ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, ऋण पूर्णांक कहेंगे। ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, ऋण पूर्णांक। जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 डॉट डॉट, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांकों की संख्या केवल 1 है और वह कौन सी होती है, शून्य। हम शून्य को किस नाम से जानते हैं, शून्य पूर्णांक के नाम से। शून्य को शून्य पूर्णांक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने पढ़ा पूर्णांक के प्रकार, जैसे हमने पढ़े धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक, और सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक, और शून्य को क्या कहते हैं हम लोग, शून्य पूर्णांक। शून्य भी एक अलग पूर्णांक है जिसे हम क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। तो इसी कारण हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। पूर्णांक के बाद आती है बात प्राकृतिक संख्या की। आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होता है। पूर्णांक के बाद बात आती है प्राकृतिक संख्या की, कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। आइए जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, इसका मतलब प्राकृतिक। गिनती की संख्याओं को हम क्या करें, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या जहां से स्टार्ट हो रही है, प्राकृतिक संख्या भी कहां से स्टार्ट होगी, उसी बिंदु से स्टार्ट होगी। जैसे मान लीजिए गिनती कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक संख्या, ये अनंत तक। तो यहां से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या की, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को हम किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक संख्या के नाम से। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की थोड़ा सा परिभाषा हम लोग चर्चा में ले लें कि पूर्ण संख्या क्या होता है। यहां पर लिखा गया है पूर्ण संख्या। आइए हम इसको जानते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या कर दें, 0 को भी शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दें, तो अब जो यह बन है, अब जो यहां से स्टार्ट होगा, इसे क्या कहेंगे, इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अर्थात इसका मतलब इसमें शून्य भी क्या हो गया, शामिल हो गया। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी क्या हो गया, शामिल हो गया। 1 2 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। यदि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं में हम पहले शून्य को लगा दें, तो यह जो बनेगा अब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो दोस्तों आज हम कितने टॉपिक पढ़े। सबसे पहले तो हमने जाना कि संख्या क्या होती है। संख्या में हम बताए थे संख्या क्या होती है, जो कोई वस्तु कितनी है का बोध कराने वाले पद को हम क्या कहते हैं, संख्या। कोई वस्तु कितनी है का बोध कराने वाले पद को संख्या कहते हैं। उसके बाद से हम पढ़े थे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है,
पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा पूरा अंक। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह संख्या जो दशमलव में न हो, वह संख्या जो दशमलव में न हो। अब दशमलव में बात आती है कि दशमलव में बहुत सारी संख्याएं होती ऐसी हो सकती है, जैसे माइनस की भी संख्या हो सकती है जो दशमलव में न हो, प्लस की भी संख्याएं हैं जो दशमलव में न हो, शून्य भी एक संख्या है जो दशमलव में न हो। तो हम पढ़े थे पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक कितने प्रकार के बताया गया था? 3 प्रकार के। एक तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक में आपको बताया गया था कि सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में बताया गया था सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद से बताया गया था शून्य पूर्णांक। शून्य को हम क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। उसके बाद हम पढ़े प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में बताया गया कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को कौन सा संख्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद से पढ़े हम पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य सहित, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को देखिए, ये यहां से तो प्राकृतिक संख्या बन रहा है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि शून्य सहित, मतलब शून्य को लेकर, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इससे संबंधित कुछ मुख्य मुख्य बातें, इसको भी ध्यान में रखें हम लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।